जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, मारुति जी, विमल सागर जी, सन्मोह सागर जी, कुंकू सागर जी सहित हमारे समस्त आचार्य भगवान तक के श्री चरण में बारंबार नमस्ते नमस्ते। आचार्य भगवान स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके चरणों में नमस्ते। मेरी आवाज नहीं आ रही है वंश? सही नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। मुनिश्री शायद से अभी लेफ्ट हो गए, मैं एक बार उनके वहां पे देख के आता हूँ। आज के इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम पूज्य मुनिश्री सुविद्य सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करता हूँ। मुनिश्री मंगलाचरण के बाद अपने अमृत इच्छा से इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते मुनिश्री। क्या प्रॉब्लम है? हाँ मधु भैया प्रारंभ करें। नमस्ते मुनिश्री। नमस्ते मुनिश्री। संचालन कर लिया मुनिश्री के चरणों में नमस्ते। मधु भैया, एक बार आमंत्रित कीजिए। आवाज नहीं आ रही है? वो उनके उधर नेटवर्क प्रॉब्लम। मधु भैया आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हाँ आरंभ करें मुनिश्री। नमस्ते मुनिश्री। हाँ ठीक ठीक। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है। आज से आचार्य भगवंत का विधिवत पूर्ववत प्रबोधन प्रारंभ हो रहा है। जहां से वो श्रृंखला अवरुद्ध हुई थी, वो श्रृंखला पुनः प्रारंभ हो रही है। और आचार्य भगवंत के आदेश से ही मैं ग्रंथ रयणसार से 2 कविताएं आज के मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पश्चात आचार्य भगवंत का प्रबोधन हमें प्राप्त होगा। तो आप लोग ध्यान से ये 2 कविताओं का श्रवण करें और भावना भी करें। स्वपर उपकारी गुरु। गुरु कैसे होते हैं? स्वपर उपकारी। स्वपर उपकारी गुरु होते हैं, स्वयं तो तरते हैं, अन्य को तारते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु होते हैं, स्वपर प्रकाशी दीपक होते हैं। तो ध्याऊं मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। सतत ये गुरुवर समता में रहते हैं, आत्म विशुद्धि हेतु
साधना करते हैं। ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हैं। राग द्वेष मोह से ये दूर रहते हैं। तो ध्याऊं मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। ख्याति पूजा लाभ वालंद फंद से तेरा मेरा भाव धनी गरीबों से। तनाव अशांति व फूट लूट से दूर रह कर मस्त आत्म विशुद्धि में। तो सेवू मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। कभी तो ये गुरुवर स्वाध्याय कराते हैं। आत्मा को परमात्मा बनाना सिखाते हैं। आगम व अनुभव से धर्म सिखाते हैं। अशुभ शुभ व शुद्ध बताते हैं। तो ध्याऊं मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। कभी तो ये गुरुवर उपदेशी बनते हैं। उदार पावन का पाठ पढ़ाते हैं। विश्व हितंकर शिक्षा भी देते हैं। समता व शांति का हमें पाठ पढ़ाते हैं। तो सेऊ मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। सदैव श्री गुरुवर सत्य शोध करते हैं। शोध बोध से आत्म शुद्धि करते हैं। स्वयं तरते हैं, अन्य को तारते हैं। ऐसे ही सदगुरु कनक को भाते हैं। तो ध्याऊं मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। स्वयं तो तरते हैं, अन्य को तारते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु होते हैं। स्वपर प्रकाशी दीपक होते हैं। तो ध्याऊं मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। दूसरी कविता है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जो स्वयं सदैव आचार्य भगवंत इसी पर केंद्रित करते हैं। एक स्वशुद्धात्मा यानी अहममयी प्राप्ति हेतु ही 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का श्रद्धान व ज्ञान। जानने योग्य व मानने योग्य, पाने योग्य एक स्वशुद्धात्मा। इसी हेतु ही जानने योग्य व मानने योग्य द्रव्य तत्व पदार्थ। 6 द्रव्य में मैं हूँ आत्म द्रव्य, 7 तत्व में मैं हूँ जीव द्रव्य। पदार्थों में मैं हूँ जीव पदार्थ, संश्लेषित सभी द्रव्य तत्व पदार्थ। 7 द्रव्य लक्षण वाला होने से मैं हूँ स्वयंभू सनातन स्वयं पूर्ण। उपयोग लक्षण वाला होने से मैं हूँ आनंद ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो भी व्यवहार न से अनादिकाल से हूँ कर्म बंध से सहित। इसी से मैं हूँ आश्रव बंध सहित, तथा ही संवर निर्जरा युक्त। पुण्य व पाप दोनों सहित हूँ,
पाना है संपूर्ण कर्मों से मुक्ति। मेरी गति हेतु धर्म द्रव्य चाहिए, स्थिति हेतु चाहिए अधर्म द्रव्य। अवकाश हेतु चाहिए आकाश द्रव्य, परिणामन हेतु चाहिए काल द्रव्य। द्रव्य भाव नो कर्म तो उद्गल शरीर, श्वास भोजन पानी आदि अजीव द्रव्य। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री व सचित्त, अचित्त व मिश्र परिग्रह, ये सभी भी है मुझसे भिन्न मैं हूँ, सतचित व आनंदमय। स्वशुद्ध स्वरूप से भिन्न सभी को, त्यागने हेतु से जानना है मानना। इसी हेतु मुझे स्वस्वरूप से भिन्न, पर द्रव्यों से राग द्वेष मोह त्यागना। इसी हेतु ही बना हूँ मैं श्रमण, इसी हेतु ही सभी व्रत नियम। ध्यान अध्ययन व तप त्याग, मनन चिंतन लेखन प्रवचन, इसे ही कहते हैं वीतराग विज्ञान। आत्म विशुद्धि व आत्म संवित्ति, इसके द्वारा ही कनक नंदी करेगा स्वशुद्धात्मा की उपलब्धि। जानने योग्य व मानने योग्य, पाने योग्य एक स्वशुद्धात्मा। इसी हेतु ही जानने योग्य व मानने योग्य, क्षय द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ। क्षय द्रव्य सात तत्व नव पदार्थ, जानने योग्य मानने योग्य पाने योग्य। क्षय द्रव्य सात तत्व नव पदार्थ, उनमें प्रमुख है स्वद्रव्य, उनमें प्रमुख है आत्मद्रव्य। जय बोलो परम पूज्य आत्म संवित्तिवान आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इसके पश्चात आचार्य भगवंत जो आज से वेबिनार प्रारंभ हो रही है विधिवत पूर्ववत, आचार्य भगवंत का जो विषय था प्रारंभ वो पुनः कंटिन्यू हो रहा है। और आप सभी लोग के जो जिज्ञासा है, जो आपके मन में उल्लास है, वो पुनः भरने वाला है, पुनः उसका भरपाई हो रही है। इसलिए आज से आचार्य भगवंत का के प्रबोधन से जो भी प्रतिभागी हैं, जो उपस्थित है, जो अनुपस्थित हैं, सभी को लाभान्वित होना है। जो अभी जिनको सूचना नहीं भी मिली हो उनको सूचित भी करें, और आचार्य भगवंत का आज अमृत वाणी हम सबको प्राप्त हो, ऐसा मैं आचार्य भगवंत से निवेदन करता हूँ। जय बोलो परम पूज्य आत्म संवित्तिवान आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। तो आप सबको विदित है कि आज से आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव का पूर्ववत प्रवचन स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो आचार्य श्री के आदेशानुसार जैसे पहले भी सब वीडियो ऑन रखते थे और आचार्य श्री सभी के हाव भाव देखते थे, तो उसी प्रकार आज भी सभी अपने अपने वीडियो ऑन रखे। तो आचार्य श्री स्वाध्याय के अंदर आपके हाव भाव देख के आपके भाव कैसे है वो सब पहचान सके। तो सभी से निवेदन है कि सब और उसके अनुसार प्रवचन करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि सभी अपने वीडियो ऑन रखें। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत के इसी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अपने अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे भगवत। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत परम गंभीर शार्वारामोघलांछनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं विनुशासनं शासनं विनुशासनं शासनं विनुशासनं। भव्यात्मा श्रोताओं, पूर्व में जो विषय अपूर्ण है उस विषय को पुनः प्रतिपादन करूंगा। और अभी अभी वर्णन भी बताया, मैं पहले बताया था, ये समवर्षण से लेकर शिक्षा मनोविज्ञान है, जो वक्ता और श्रोता वो दोनों परस्पर को केवल शब्द से नहीं, केवल भाषा से नहीं, उससे अधिक भाव से और संकेत से समझते हैं। अभी मनोविज्ञान में भी सिद्ध हो गया, भाषा से केवल 7% ही समझ सकते हो, भाव से लगभग 72% और शेष भाग बॉडी लैंग्वेज से। इसलिए आप लोग को पूर्ववत भले अन्य श्रोता वक्ता को मैं और वो उनके जो शिक्षा पद्धति क्या है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। मेरी जो व्यक्तिगत भी शिक्षा पद्धति पहले से लेकर के संघ को पढ़ा हूं, वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ा हूं, बच्चों को पढ़ा हूं, इसी प्रकार मैं बोलता हूं, मुझे ही देखा, मुझे ही सुनो, मुझे ही सोचो, तो उससे ज्यादा समझ पाओगे। यदि अभी पहले बताया, अभी भी बताऊंगा, आगम के अनुसार भी क्या है, आज वो विषय भी चलेगा। आप लोग को जो ग्रहण नहीं कर पाते हो, याद भी नहीं रहता है आप लोगों को, उसमें भी एक कारण है। इधर उधर देखते हो, अन्य मानस का होते हो, अन्य कथा करते हो, इसलिए भी नहीं समझ पाते हो, इसलिए भी याद नहीं रहता है। ये पहले भी बताया हूं। इसलिए सब मुझे देखो, मैं आपको देखूं। हाँ, अधिकांश व्यक्ति को तो ऐसे मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान ना ज्ञान है, ना जानकारी है, ना प्रयोग कर पाते हैं। मैं तो जानता हूं, प्रयोग करता हूं। तो अभी जो प्रकरण मैं बता रहा हूं, पूर्व में भी विभिन्न प्रकरण बताया हूं, उसको पुनः कुछ रिवीजन रूप में बता रहा हूं। विश्व धर्म सभा में दिव्य ध्वनि द्वारा, सर्वज्ञ द्वारा जो विश्व हित के लिए जो प्रवचन करते हैं उसका वर्णन चल रहा था। यही विषय को कल मैं जो बर्मिंघम है यूके में, वहां जो कार्यक्रम है, जो ईमेल आया है, मेरे वैज्ञानिक शिष्यों का फोन भी आया है, कल मैं अति सूक्ष्म रूप में 22 मिनट में इन सब विषयों को सूत्रात्मक रूप में बताया था। उस विषय को यहाँ बता रहा हूं। मैंने जैन धर्म, वैश्विक धर्म से लेकर के युवा पीढ़ी के लिए प्रेरित करने के लिए, जैन एकता के लिए कल मैं संक्षेप में बताया था। जो समवर्षण है उसको मैं विश्व धर्म सभा बोलता हूं, और जो दिव्य ध्वनि है
उसके बारे में पहले अति विस्तार से बताया गया था। दिव्य ध्वनि का स्वरूप क्या, उसका विषय क्या, और ये भी बताया था कौन प्रश्न करते हैं। सामान्यतः ये धारणा है सैनिक करता है। ये धारणा भी कम अंश में सत्य है, अधिक अंश में असत्य है। बहुत कम सत्य है, अधिक ज्यादा असत्य है। इसलिए मैं पुनः पूर्वोक्त विषय को जोड़ता हूं, क्योंकि लगभग आप लोग सब बोलते हैं गुरुदेव याद भी नहीं रहता और हम जोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग के हित के लिए कुछ विषयों को पुनः जोड़ने के लिए बता रहा हूं श्लोक सहित। एवं नित्योत्सवानंत कल्याणी कास्पदे पदे लोके धर्म प्रसू सुसो कृतांजलि पुटे स्थिते बदतम वरमानस्य वरदत्तो गणाग्रहित हितम प्रपच्छ भव्यानम समस्तानम दिनेश्वरम। यह विषय भी मैं कल संक्षेप में बताया था। हर तीर्थंकर के कई गणधर होते हैं, जो अधिकांश आप लोग की एक रूढ़िवादी परंपरा है। जैसा भी वेबिनार से दूर हो रहा है, आप लोग आनंद आ रहा है। पहले आप लोग तो ये सोचो कि गौतम गणधर आदि गणधर ज्ञानी है कि सैनिक, और सैनिक किन के समय में था? महावीर के समय में। अन्य के समय तो सैनिक था ही नहीं। और पहले दुष्ट दुर्जन था, क्या क्या था आप लोग को जानते हो। और उसको कौन सा ज्ञान था? सामान्य मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सामान्य, कोई ज्यादा नहीं। तो उसको ज्यादा जिज्ञासा थोड़ी हो पाएगी। जिज्ञासा होने के लिए हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ में लिखा हुआ, अभी मैं उच्चतम विज्ञान में जो पढ़ रहा हूं उसको केवल सूचना रूप में आप लोग को बता रहा हूं। जिज्ञासा सामान्य लोग कर ही नहीं सकते, उनमें जिज्ञासा होगी नहीं, क्योंकि वो तो सोचता हम सब जानते हैं। ये विषय में लगभग 40 वर्ष पहले विश्वविज्ञान रहस्य में प्रस्तावना में बताया था। जो अधिक से अधिक ज्ञानी होते हैं वो स्व कमियों को भी जानते हैं और क्या नहीं जानते वो जानते हैं। इसीलिए जो अधिक ज्ञानी होते हैं वो जिज्ञासा करते हैं, और वो भी परम सत्य का, आत्म तत्व का, अर्थात तो तत्व जिज्ञासा। The science and the philosophy start from question। दर्शन शास्त्र और विज्ञान प्रश्न से उत्पन्न होते हैं। और महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी उनकी दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली? कोई जिज्ञासु नहीं था, प्रश्न करने वाला नहीं था। इसलिए यथार्थ को जानने के लिए प्रश्न करने वाले महातपस्वी है, महातपस्वी है। स्वाध्याय कर्म तप आप लोग को ये पहले बता दिया हूं, परंतु प्रायोगिक रूप में, अनुभव रूप में कम ही लोग समझ पाते हैं, कम ही प्रयोग कर पाते हैं। स्वाध्याय परम तप, और वासना के बाद प्रश्न, अध्ययन के बाद प्रश्न। इसलिए पूछना परम तप है, लड़ाई झगड़ा अहंकार के लिए नहीं। सत्य जिज्ञासु होकर विनम्रता से, ये भी देखो, माने सामान्य विषय को भी, अधिकांश विषय कुछ भी नहीं जानते। अति सामान्य विषय, अति सामान्य विषय जो पढ़ाने योग्य भी नहीं चाहिए, परंतु आप लोग के उपकार के लिए मुझे ये विषय बताना पड़ रहा है। इसलिए जिज्ञासा करना
करोड़ उपवास भी श्रेष्ठ है, परंतु सत्य जिज्ञासा बाह्य तप से भी, क्योंकि अंतरंग तप है, और वो जिज्ञासा वही कर सकता है जो विनम्र, जो सत्यग्राही, जो जिनमें बालकपना है, विद्यार्थीपना है, विकास करना चाहता है, घमंड नहीं है, वो कर सकता है। ये विषय पहले बताया हूं, पुनः उसको जोड़ने के लिए बता रहा हूं। श्लोक सहित स्वयं यहाँ भगवान को गणधर पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। 60,000, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अभिज्ञान, मन पर ज्ञान। आप लोग स्वयं अनुभव करो, क्या आप पहले आत्मा के बारे में कोई आप लोग को जिज्ञासा थी? इनको थे, हाथ उठा तो क्यों नहीं? परीक्षा में क्या आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे नंबर मिलेगा, ज्यादा ज्यादा यही है। नहीं तो दूसरों की कमी बताने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ये जिज्ञासा नहीं है, ये हिंसा है, अहंकार है। तो देखो क्या प्रश्न तय करना चाहिए। जैसा अभी आप लोग सबको ज्ञात हो गया, मैं कोई भी ऐसे पहले से ही कथन बाल्यकाल से कोई भी मुझे अयोग्य समय में अयोग्य प्रश्न करे या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या खोटा भाव से मैं उसका उत्तर देता नहीं करे, उसका भी ये मैं बता रहा हूं। समाज विज्ञान, मनोविज्ञान से लेकर धर्म और शिक्षा, मनोविज्ञान को लेकर के बता रहा हूं। वदतम वरमानस्य वरदत्तो गणाग्रणी, गण के अग्रणी, यहाँ पर निम्नाथ भगवान के प्रकरण से मैं ये श्लोक लिया हूं, परंतु यह हर तीर्थंकर के लिए। वदतम वरमानस्य वरदत्तो गणाग्रणी, जो गण में अग्रणी होते हैं, जितने गणधर पूछते अन्य साधु संत आचार्य भी नहीं पूछ पाते, क्योंकि गणधर में आप लोग को पहले बताया संपूर्ण विद्या है, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसार आदि। इसलिए जो जितना ज्ञानी होगा उतना वो जिज्ञासु होगा, उतना वो प्रश्न करेगा, पर विनम्रता से सत्य को जानने के लिए। जैसे राजनीति में, समाज में गुंडागर्दी करने के लिए जो प्रश्न करते हैं, वो जिज्ञासा नहीं है। गणाग्रणी हितम प्रपच्छ भव्यानम समस्तान दिनेश्वरम। इसलिए मैं श्लोक बोलता हूं, ये सामान्य विषय, क्योंकि मैं जहां तहां सुना अनेक विषय। सैनिक ने पूछा, सैनिक ने कविता में भी, पूजा पाठ में भी, प्रश्न उत्तर में, इतना स्थूल विषय, अति स्थूल विषय। तो इसलिए क्या पूछेंगे? हितम प्रपच्छ भव्यानम। कल भी संक्षेप में कई श्लोक गाथा सहित दिगंबर सितंबर के प्राचीन ग्रंथ है, 1000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ, उसके आधार पर ये विषय संक्षेप में बताया था। तो गुरु को क्या पूछना चाहिए? अभी भी 2 कविता का आप लोगों ने श्रवण किया। हितकारी गुरु कौन होते हैं? तुम्हारी दृष्टि में जहां भीड़ हो, रुपया हो, खाना मिलता हो, गाजा बाजा हो, उसको आप लोग को श्रेष्ठ मानते थे पहले। इसलिए मैं इस विषय को, जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए, गुरुदेव आप हमारे पहले तो हमारे कमी बता ही नहीं थे, परंतु अति होने के बाद आप बता रहे हो, इसलिए हमारे परिवर्तन हो रहा है। क्या पूछना चाहिए गुरु को? तुम लोग क्या चाहते हो? गुरु के पास जाते ही गुरु क्या पूछे? तुम कहां से आए?
तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कौन सी सर्विस करते हो, कौन सी दुकान चलाते हो, आदि आदि आदि। मुझे भी पहले पहले सब गलत मानते। कनक तो बहुत घमंडी है, हमको घर के बारे में, मेरे बारे में, मेरी शादी के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में पूछते नहीं। इसलिए आप लोग के मिथ्या धारणा को आगम के अनुकूल तीर्थंकर का उदाहरण सहित बता रहा हूं, मैं सामान्य करने। देखो, हितम प्रपक्ष भव्यानम, भव्यों के हित के लिए प्रश्न। सुन लो पहले, हितम प्रपक्ष भव्यानम। भव्य केवल मानव थोड़े होते हैं, निगुद्य भी होते हैं। पशु पक्षी शेर चिता नारक, नित्य निगोदिया में भी भव्य है। समझ में आ रहा? नित्य निगोदिया में जो अभी त्रस्त भी नहीं बने, उन भव्य तक के उद्धार के लिए, हित के लिए, आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए प्रश्न किया जाता है, श्रवण किया जाता है, चर्चा की जाती है, तद अनुकूल आचरण किया जाता है। यही धर्म है। और इसको केंद्र करके समस्त मुनि धर्म और श्रावक धर्म, समस्तानम। देखो, और कौन? हितम प्रपक्ष भव्यानम समस्तानम, समस्त भव्य। केवल मनुष्य देव भव्य नहीं होते हैं, देव मनुष्य में भव्य की संख्या कम है, क्योंकि देव मनुष्य की संख्या बहुत कम है, निगोदिया की संख्या अनंतानंत है। कल मैं बताया था, वो भी बीच बीच में बताता हूं, आप लोग को सुन लेना। वो तो बार बार पूरी पृथ्वी में प्रचार करने वाले हैं। कल जो मेरा प्रवचन है विदेशी प्रचार होगा, यूके से, लंदन से, बर्मिंघम से। देखो, कल सूत्रात्मक बताया था, उस विषय को मैं आज कुछ विस्तार से आप लोग को योग्य बता रहा हूं, समस्त भव्य के लिए। इसलिए मैं कल बताया था, जैन धर्म जीव धर्म, वस्तु स्वरूप धर्म, केवल मानव धर्म नहीं, यहां तक कि जड़ पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश का भी धर्म। इसलिए जैन धर्म विश्व धर्म, सार्वभौम धर्म, अंत्योदय से लेकर के सर्वोदय धर्म, आत्मा को परमात्मा बनाने का धर्म। केवल कोई पंथ मत रूढ़ी रीति रिवाज नहीं। कल तो मैं सूत्रात्मक बताया था, आज व्याख्यान करके बता रहा हूं, समस्तानम। आप कभी सब मनुष्य भी सुखी रहे, कब से आप लोग को विचार करते हो, सोचते हो? अपने गांव के भी सब, अपनी गली के भी, अपने घर के भी, अपनी जाति के भी, अपने राष्ट्र के भी। जो संकीर्ण प्रेम होता है वो काम विकार है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, मनोविज्ञान के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार। और वही प्रेम जब विश्व के लिए हो जाता है, वही वात्सल्य, वही अहिंसा, वही। अभी एक कविता बनी है, बड़ी कविता है, समय मिलने पर बताएंगे। देख, समस्तानम जिनेश्वर माने गौतम गणधर निगोदिया, केवल नारक की नहीं, नारक तो पंचेंद्रिय है, कीड़े मकोड़े नहीं, वो तो त्रस्त है। ये सब मैं सिद्धांत ग्रंथ से बार बार बता रहा हूं। आप कोई सामान्य किताब में, कोई सामान्य प्रवचन से आपके मिलेगा ही नहीं।
कथनचित उससे विपरीत मिलेगा। इसलिए पहले भी 1000 बार बोल दिया, अभी भी सतर्क करा रहा हूं। पहले तो मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर, चांसलर, जज, जो वकील शिष्य को सतर्क कराता था, आप लोग को, सामान्य श्रोताओं को नहीं, अभी आप लोग को भी कराया, कल भी सतर्क कराया पूरे पृथ्वी के लोग को। देखो, समस्तानम जिनेश्वर, तो क्या पूछना चाहिए? आत्महित के लिए समस्त में तुम आओगे कि नहीं? यदि तुम भव्य हो, तुम्हारी भावना ऐसे है, तुम अवश्य भव्य हो। यदि ऐसी भावना है तो इसलिए समस्त में, समग्र में सब आ जाते, स्वयं में आ जाएंगे। जैसे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में वर्षा हुई, तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे खेत में भी वर्षा हुई, ऐसे ही। इसलिए इस विषय को पहले बताया था, पुनः बता रहा हूं। कैसे पूछते हैं ये भी पहले बताया था, क्योंकि यहाँ के बच्चे से लेकर बड़े तक सैकड़ों बार बोल दिए, गुरुदेव अब कुछ नहीं सुनते, 1-2 दिन तो हम भूल जाते हैं, बोल नहीं पाते, आज भी बोल देते। इसलिए आप लोग के योग्य बता रहा हूं ऐसे। इसलिए बोल रहे हैं 28 महीना हो गया, बोलते गुरुदेव आप यहाँ से जाना नहीं तो हम सब भूल जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। इसलिए आजीवन यहाँ ही रहो, 1000 बार नहीं, लाखों बार बोल दिया। तो आप जो बताते हो उस समय तो मेरा मौन रहता है, कुछ बोलता नहीं। जैसे गाय घास चरती है, फिर बैठकर मंथन करती है, रोमंथन, फिर वही घास जाकर दूध बनता है, और दूध से दही, मक्खा, घी बनता है। इसी प्रकार आप जो बोलते हो वो मैं घास जैसे खा लेता हूं, फिर मंथन करता हूं, फिर वही घी आदि बना करके देता हूं। देखा, एवं नित्य उत्सवांतम कल्याणकास्पदम पदे। पहले तो यहाँ के लोग को नहीं बोलते थे, अभी बोलते हैं। अभी यात्रा करके आने के बाद और ज्यादा बता रहे हैं। ये मामा जी बैठे हैं, ये सुरेंद्र जी बैठे हैं, ये सब बता रहे हैं, गुरुदेव हम जाकर आए, यही बैठे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे सुरेंद्र जी, मामा जी दिखाई दे रहे थे। अभी यात्रा करके आए तो बोले गुरुदेव हम जहां गए केवल भीड़, आडंबर और रुपया, कोई शांति नहीं, कोई आत्मा की चर्चा नहीं। देखो क्या है, इसलिए पुनः मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसको ही तो आप लोग को सब कुछ मानते थे ना, धर्म से लेकर के बड़े साधु, धर्म प्रभाव में। इसलिए देखो क्या है, एवं नित्य उत्सवानंतम। जैसा अभी आप लोग को लगभग 6.5 वर्ष से बोले गुरुदेव आनंद, ऐसे आनंद कभी नहीं आया था। बूढ़ा बूढ़ी से लेकर बच्चे, आनंद नित्य उत्सव होना चाहिए। देखो, धर्म में, प्रश्न में, जिज्ञासा में, ज्ञानार्जन में, तीर्थ यात्रा में, आहार देने में उत्सव, धबल मंगल गान। रोज बोलते, लाखों बार बोलती होंगी, उसका अर्थ भगवान जाने। क्योंकि अन्य धर्म में तो 33 करोड़ देवता, तुम लोग कभी तो अनंत देवता है, तो देवता काम संभाले, जानना, सुख, ज्ञान, ये सब भगवान संभाले। क्योंकि अनंत भगवान क्या करेंगे, ना शादी करते हैं, ना व्यापार करते हैं, ना लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो तो फालतू बैठे हुए हैं, इसलिए सब भगवान जाने। हम तो ये सब फैसले वैसे गुंडागर्दी करते रहेंगे। देखो, उत्सव होना चाहिए धर्म में, उत्सव, उत प्लस सब उत्सव, उत्थान, प्रगति, उत्थान। जहां आध्यात्मिक उन्नति हो वो उत्सव है, नित्य होना चाहिए। देखो, और एवं नित्य उत्सव अनंतम, अनंत उत्सव। नहीं तो जैसे आप लोग को
शादी में या पंचकर्म में या बाहर घूमने के लिए जाते हो, कुछ मनोरंजन कर लेते हो, फैशन वैशन कर लेते हो, फोटो खींच लेते हो, खाना खा लेते हो गया। नहीं, वो नहीं। नित्य कैसे अनंत अनंत कल्याण से युक्त होना चाहिए। मैं कई बार बोला, कर्नाटक में वहां जैन भी मेरे भक्त शिष्य थे, विशेष के लिंगायत के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर है मेरे ज्यादा भक्त, वो पढ़ते थे मेरे पास। कर्नाटक में लिंगायत का प्रभाव बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, जज, प्रोफेसर, वैज्ञानिक वो मेरे ज्यादा भक्त होते थे, आहार भी दिए हैं, सब करते थे। तो आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। बोलते आशीर्वाद कोड्री याके कोडಬೇಕು, कल्याणಗೋಸ್ಕರ कल्याण के लिए यावुद कल्याण मद्वी कल्याण कन्नड़ भाषा में है। गुरुदेव हमें आशीर्वाद दीजिए, किसके लिए? कल्याण के लिए। कौन सा कल्याण? मद्वी मैंने विवाह, शादी कल्याण। ये शादी कल्याण के लिए साधु आशीर्वाद नहीं देते हैं। वो तो पंच पाप एक पाप। जो उत्सव अनंत कल्याण के लिए हो। देखा, मैं श्लोक से बार बार बोल रहा हूं, आप लोग तो हजारों बार नहीं लाखों बार बोल दिए। हम केवल धन कमाना, शादी करना, घर संभालना, शरीर को संभालना, यही सब कुछ मानते थे। लाखों बार बोल दिया, हजार बार नहीं, सब दिखाई दे रहे हो। तो देखा, नित्य अनंत, वो भी क्या? कल्याणास्पदे पदे। धर्म कोई व्यापार राजनीति नहीं है, पढ़ाई नहीं है। ये चक्रवर्ती का वैभव नहीं है, इंद्र का वैभव भी नहीं है। चक्रवर्ती का वैभव, इंद्र का वैभव भी अनंत कल्याणास्पद नहीं है। भले शांति कुंज अरनाथ का भी क्यों नहीं हो। इसलिए तो शांति कुंज अरनाथ तीनों तीनों पदवी को छोड़ दिए। कल भी मुझे अनुरोध आया था, गुरुदेव ये नई पीढ़ी पढ़ी लिखी है, वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, परंतु धर्म से विमुख होती जा रही है। तो मैं बताया था, क्या आइंस्टीन, हॉकिंग, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई जज, क्या परम ज्ञान को जानते हैं? तो तुम भले वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, जज हो, प्रोफेसर, क्या परम ज्ञानी हो? दूसरा मैं बताया कि नई पीढ़ी कथनचित प्राचीन पीढ़ी से ज्यादा उदार है। पहली पीढ़ी तो रूढ़ीवादी, लड़ाकू, मंथरारो, शकुनी, सब नहीं, अधिकांश केवल ही छू छता, ये परमत, ये परधर्म, ये अन्य मत, ये अन्य पूजा। तो देखा, धर्म में नित्य उत्सव, अनंत कल्याण। जो धर्म उत्सव, न उत्पात, न तनाव, न संक्लेश, न डर, न भय, ऐसे एवं नित्य उत्सव अनंत कल्याण का आस्पद पद है। धर्म का फल क्या है? ये कोई तुम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खरबपति, अरबपति बनेंगे तो ये तुमको मिल जाएगा। अरे क्या रखा है, चक्रवर्ती इंद्र को भी नहीं मिलता है पद। यही परम पद। कल मैंने बताया था, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के गुरु भगवान, और उसी रूप को प्राप्त करना धर्म का रहस्य है। देखा, लोके धर्म पशु सुसौ कृतांजलि कुटे स्थिति। स्वयं गणधर, मुख्य गणधर प्रश्न करते हैं, अन्य गणधर भी करते हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि गणधर ही करे, केवल शाब्दिक करे भी जरूरी नहीं है, भावात्मक भी करने से भगवान जानते हैं। कोई जरूरी नहीं कि केवल मौखिक करे या लिखित करे, परंतु
मनुष्य भी कर सकते हैं, वचन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे ऐसे जो समवसरण, उसमें सब धर्म सुनने के लिए दोनों हाथ जोड़ करके बैठ करके ये प्रश्न करते हैं और भगवान कैसे उत्तर देते हैं वो थोड़ा बोल करके पूरा करता हूं। जो अभी मैं बताया था, भले ये शिक्षा मनोविज्ञान में भी है, जैसे अभी भी अधिकांश को मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं आप लोग का बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ूंगा? भले आप लोग तो मेरे बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हो, परंतु मैं तो पढ़ लेता हूँ। 1 सेकंड नहीं लगता मुझे, भले बोलूंगा नहीं। जैसे कल मैं बताया था, परसों शायद महावीर जयंती में सागवाड़ा तक बोलता था, फिर छोड़ गया। कोई नहीं जानते, मानते, विपरीत मानते हैं। देखो अभी ऐसे प्रश्न करने के बाद तो मैंने धर्म का मूल समर्पण मंदिर का प्रतीक, और ये प्रश्न करना ये स्वाध्याय का प्रतीक, श्रोता का प्रतीक, गणधर का प्रतीक। और एक विषय बताता हूं, मैं तो लाखों प्रश्न करता हूं, अभी भी सबको करता हूं, बच्चों से लेकर दोषी से पापी से सबसे करता हूं, सबसे सीखता हूं। परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे मैं पहले पढ़ाता था, अभी नहीं पढ़ाता हूं। अभी तो साधु संतों को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को ही पढ़ाता हूं। अभी जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को अलग नहीं पढ़ाता हूँ, महिलाओं को अलग नहीं पढ़ाता हूँ, शावक को अलग नहीं पढ़ाता हूँ। पहले बहुत पढ़ाया, लाखों को पढ़ाया, अनेक अभी भी मेरे से पढ़े हुए यहाँ भी कुछ बैठे हैं। तो मान लो कि कई विभाग होता था, मान लो कि एक विभाग में 7वीं से लेकर 12वीं तक है, तो कॉलेज के बच्चे उस विषय को जो मैं पढ़ाता था नहीं सुनते थे, और भले 0 नहीं माइनस कि हम कॉलेज में पढ़े या हाई स्कूल में जो पढ़ते हैं, वो प्राइमरी स्कूल के मैं बच्चों को पढ़ाता था, वो सुनते ही नहीं थे। अहंकार कि हम उच्च कक्षा में पढ़ रहे हैं, हम ये कैसे सुनेंगे। ये मेरा अनुभव है। इतना घमंड रहता है, ऐसे घमंडी कभी विद्यार्थी नहीं बन सकता है, कभी विकास नहीं कर सकता, कभी धार्मिक नहीं बन सकता, धार्मिक भी नहीं बन सकता। मैं बोल रहा हूं क्यों? सावक किस बोलते हैं? जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, और तद्धर्म रागीण सावकानम, और जो धर्म का श्रवण करे गुरु से, उसको श्रावक बोलते हैं। यदि धर्म श्रवण नहीं कर तो आप श्रावक हो ही नहीं सकते, श्रोता हो ही नहीं सकते। देखा अभी थोड़ा बोल के पूरा करता हूं, समय होने जा रहा है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं आगम में भी है। अभी देखो श्लोक सहित बोलता है, तत्व प्रश्नांतर धातु चतुर्मुख वपीर निर्गत चतुर्मुख फलम सार्थ चतुर्वर्णाश्रयाश्रया। देखो श्लोक ही है, इतना ही बोलकर पूरा करता हूं। गणधर जब प्रश्न करते हैं, उसके बाद तीर्थंकर दिव्य ध्वनि से चारों दिशा में बोलते हैं और चारों दिशा में देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य रूढ़िवादी धार्मिक लोग को समझ ही नहीं सकते, ना धार्मिक दृष्टि से, ना मनोविज्ञान की दृष्टि से, ना शिक्षा पद्धति से। इसमें कितनी शिक्षा पद्धति है सुन लो। इसके ऊपर मेरे कई बड़े बड़े ग्रंथ है शिक्षा पद्धति के ऊपर। देखो भगवान गणधर के प्रश्न के उत्तर से जो दिव्य ध्वनि है, चारों दिशा में खिलती है। और पहले भी बताया हूं, आगे भी बताऊंगा, चतुर्मुख। कोई भगवान के 4 मुख थोड़े होते हैं,
एक ही मुख चारों दिशा में दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है? जो पहले बताया उसको छोड़ करके ये शिक्षा पद्धति बता रहा हूं। जब तक आप जो प्रवचन करते उसको नहीं देखोगे, आप अधिकांश विषय समझ भी नहीं सकते, आप एकाग्र हो नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को अति स्थूल उदाहरण देता हूं, जो आप लोग को प्राय रोज कई बार यूज करते हो, टीवी का और मोबाइल का। एक ही टीवी, एक ही मोबाइल, केवल एक नंबर में चेंज हो जाए करने के बाद, कहा जो भारत का कोई चैनल पहले देख रहे थे वो विदेश का चैनल, जो पहले वैज्ञानिक चैनल देखते थे वो नासा गान की चैनल में चल जाओगे। इसी प्रकार, क्योंकि मैं जो आप लोगों से लेकर वैज्ञानिक प्रोफेसर लेकर के विद्यार्थियों को मैं सुना हूं, जो रोज बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, रोज बोलते हैं, वो तो हमको याद नहीं रहता है। आप 1 घंटा बोलते हो, हम 1 मिनट भी नहीं बोल पाते। आप लोग को बोले कि नहीं, हजारों लाखों बार। उसमें तो पहले के कर्म है, 11 महीने कर्म का कारण है, बड़ा कारण तो वो है ज्ञान नहीं देना, ज्ञानी के प्रशंसा नहीं करना, ज्ञान दान नहीं करना, जिन वाणी का आदर नहीं करना, ये तो मुख्य कारण है। परंतु जो प्रकरण प्राप्त में विषय प्रायोगिक रूप में बता रहा हूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा और आगे बताऊंगा ये चतुर्मुख का मतलब क्या है। पहले बता आगे बताने वाला हूं, परंतु यहाँ अभी शिक्षा पद्धति के अनुसार बोलूं। मैंने अनुभव किया, विद्यार्थी से लेकर टीचर, अधिकांश धार्मिक, अधिकांश साधु संत भी एकाग्रता से नहीं सुन पाते। जो वक्ता गुरु है उसको देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते। इसलिए जिस विषय को एक बार सुन करके अधिगम कर लेना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए, उसको सैकड़ों बार सुनने के बाद भी ना अधिगम कर पाते हैं, ना स्मरण कर पाते हैं, ना प्रतिपदित कर पाते हैं। जो आप लोग की कमियां हैं, उन कमियों को भी दूर करने के लिए आगम के अनुसार गौतम गणधर से गणधर और तीर्थंकर के माध्यम से, समर्षण के माध्यम से, दिव्य धन के माध्यम से बता रहा हूं, जो अभी वैज्ञानिक लोग को सिद्ध करे कोई अधिक सिद्ध नहीं है। देखो, मैं 1000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ के आधार पर बता रहा हूं। तो जो आप लोग को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अन्य समय तो आप लोग को तो अभी लाखों बार पूछ लिए 6.5 वर्ष में, यहाँ बैठे भी हुए हैं, यहाँ अंदर भी बैठे, यहाँ भी बैठे, उस समय तो मैं उत्तर देता ही नहीं, मैं तो मौन रहता है। अभी संदर्भ के अनुसार उत्तर देता हूं, भले कई वर्ष हो जाए, कई दशक हो जाए, उसमें आप लोग स्वयं दोषी। वो अभी आगे बताऊंगा, तीर्थंकर ने जो बताया उसके आधार पर ही बताऊंगा, श्लोक गाथा के आधार पर। हमारे प्रोफेसर टिकमती हंस रहे हैं, वो पहले एक दिन बताया ना, गुरुदेव कनक बानी नहीं बोलते हैं, सर्वज्ञ बानी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत बार रिपीट कर लिया। तो देखा, मैं आधुनिक शिक्षा पद्धति को भी प्राचीन जैन धर्म की जो उच्चतम शिक्षा पद्धति है उसको मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं। केवल मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि नहीं, शिक्षा, कानून, राजनीति, पर्यावरण विज्ञान, ये सब हमारे देश के वैज्ञानिक प्रोफेसर के अनुरोध से और आवश्यकता से उसको भी मैं लिख रहा हूं। अभी 9 ग्रंथ का विमोचन हुआ है, महावीर जयंती है, हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर के आवश्यकता के अनुसार। देखो, और आगे मैं बताऊंगा, इतना ही अभी रखता हूं, समय हो गया। और देखने वाले चारों मुख से निकलती थी, चारों मुख नहीं, एक मुख, ये पहले बता दिया, चारों मुख में एक मुख। क्या कार्य कारण संबंध पहले बताया, इसलिए पहले बार रिकॉल करो। तो इसीलिए और क्या क्या बोले वो कल से बताऊंगा। अभी बहुत दिन के बाद, कुछ दिन पहले मेरे दिगंबर सितंबर भक्तों ने जो
देश एक संस्था बनाए हैं, उन्हीं का अनुरोध से लगभग 34 दिन के बाद बोला था। अभी महावीर जयंती में हल्का सा बोला, कल 22 मिनट बोला, आज कुछ अधिक बोला, क्योंकि ये भी शिक्षा पद्धति है, ये भी मेडिकल साइंस है। स्लो एंड स्टडी विद द रेस्ट। और ये भी व्यायाम में भी है। व्यायाम करना है तो एकदम अधिक मत करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। मान लो कि घी नहीं पचता है, थोड़ा थोड़ा लो, फिर वो क्षमता बढ़ेगी। तो जो इस शरीर में, मेरे में नहीं मैं तो अमूर्ति कहूं, मैं तो अजर अमर शाश्वत का अमृत हूं इस नालायक के शरीर, मेरा शरीर नालायक है, मेरा भाव नालायक नहीं, बुद्धि भी नालायक नहीं, लक्ष्य भी नालायक नहीं, भाव भी नालायक नहीं, इस शरीर नालायक है ये जो शरीर नालायक है उसको लायक बनाने के लिए अभी मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। ये समय अवधि और भी बढ़ाऊंगा। कल संख्या में बता दिया था, पूर्वोक्त चलेगा। अभी 18 से लेकर 22 तक जो आप लोग को पहले सुने हो, अभी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी है जो पूरी पृथ्वी के 1000 वैज्ञानिक भाग लेंगे। उसमें प्रमुख मेरे शिष्य लेंगे, जो लोग को बता दिए, उनके लिए भी मैंने किताब लिखी, वेबिनार में बता दिया। विशेष कर जो मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की ही संगोष्ठी थी, उसमें ज्यादा बताया, शायद आप लोग कम ही सुन पाए होंगे, क्योंकि अलग संगोष्ठी चलती है। तो उस संगोष्ठी में बताया था, तो उस संगोष्ठी योग्य भी पढ़ाऊंगा। और अभी विश्व क्या चाहता है, भले आप नगर में रहो, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ो भी पढ़ाओ, मुझे जितनी सूचना देश विदेश से मेरे पास आती है, आप लोग के पास नहीं, कोई भी नहीं। भले आप जज भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सीआईडी में भी हो। एक तो मैं पढ़ता हूँ देश विदेश का और चैनल भी देखता हूँ, उसके साथ जो मेरे देश विदेश के शिष्य जो काम करते हैं वो पहले मुझे अनुरोध करते हैं, मेरे पास पत्र भेजते हैं, इसलिए मुझे ज्ञात होता है आज पूरी पृथ्वी जैन धर्म को महान धर्म, वैज्ञानिक धर्म, आदर्श धर्म, सत्य धर्म पूरी पृथ्वी के लोग मानने लगे हैं। तो उसके अनुसार मैं अभी सोच रहा हूं, लिख रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और कार्यक्रम चलते हैं। इसलिए तो मैं पहले ही बता दिया, मुझसे सामान्य कोई ज्ञान, विज्ञान, धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज मुझसे आप नहीं सुनना, ना सुनने की विचार भी करना, ना मुझे पूछना भी। जो विषय पूरी, जैसे मेरे वैज्ञानिक शिष्य पूछते हैं, भले आप लोग कम ही सुन पाते हो क्योंकि ज्यादा करके अलग संगोष्ठियां रहती है। अभी कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो गई है। अभी 18 से लेकर के 22 तक है, जो पूरी पृथ्वी के 1000 वैज्ञानिक भाग लेंगे। जिन विषयों को लेकर के मैं अधिकांश मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को बहुत वर्ष से पढ़ा रहा था, डांट रहा था, कॉन्शियसनेस, चेतना, अहम, मैं, आत्मा, उसके बारे में होगी। अभी वमिक धम्म में कल मैं बताया था, क्योंकि आप लोग में से अधिकांश कोई नहीं थे, इसलिए वो भी सूचना संक्षेप में दे देता हूं। जैन धर्म कैसे आज विज्ञान के कारण, ये मैं बोल रहा हूं विज्ञान के कारण, ये मध्य युग में ऐसे नहीं हुआ था। मध्य युग है डार्कनेस एज, डार्कनेस एरा। मध्य युग बहुत खूंखार युग, असभ्य युग, बर्बर युग था। हाँ, कुछ सत्ता संपत्ति वाले आधुनिक ज्ञान विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं उसके लिए नहीं बताता हूं, उसके लिए भी बहुत लिखा हूं और बहुत भी बोलता हूं। तो अभी जो आधुनिक विश्व है बहुत ही भगवत है, और जैन धर्म भी है, मैं बताऊंगा
500 वर्ष में परिवर्तन होता है, उत्थान पतन होता है, कल की उपकल की। तो आप लोग को ये भी बता देता हूं, आप लोग तो मंदिर में हो, पूजा पाठ में, तीर्थ यात्रा में, पंच कल्याण में से लेकर के ये सब टीवी में ऑर्डिनरी विषय सुनते हो। मुझसे ये कल्पना भी नहीं करना, मुझसे ये चाहना भी नहीं, मुझे प्रश्न भी नहीं करना, मैं उत्तर भी नहीं दूंगा। मैं तो जैन धर्म का जो सूक्ष्म व्यापक वैज्ञानिक आध्यात्मिक पक्ष को ही रखूंगा। और ये विषय तो आप लोग को पहला भाग, दूसरा भाग पूजा में, आरती में, प्रवचन में, विधान में, पंच कल्याण में सुनते रहते हो, वो मैं क्यों बोलूं। इसलिए पुनः मैं इतने दिन के बाद पुनः आज आप लोग को सचेत कर रहा हूं, क्योंकि यही विषय करके हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को मैं बहुत वर्ष से बोल रहा था, और मेरी भावना को उन लोग को स्वीकार करके अभी कई संस्थाएं, कई विश्वविद्यालय, कई संगोष्ठियां, कई कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी यूके में, बर्मिंघम में, लंदन, जो हमारा देश को सैकड़ों वर्ष गुलाम रखा, प्राय पृथ्वी के 50 देश के ऊपर जिसने शासन किया, आज वहां आध्यात्मिक बनते जा रहे हैं, जैन धर्म को स्वीकार करते जा रहे हैं। कल भी पढ़कर सुनाया गया था, शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, कुछ तो शायद सुने होंगे। तो मेरे पास आया है ईमेल बर्मिंघम से, बहुत बड़ा है, उसका सार बता देता हूं। आज विदेश में जैन धर्म को कहां केवल पूजा पाठ रीति रिवाज नहीं, भोजन, लाइफ स्टाइल, आत्मा, परमात्मा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कानून, संविधान की दृष्टि से भारतीय और विशेषकर जैन धर्म के ज्ञान विज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को आह्वान कर रहा हूं, आप लोग कूप मंडूप का मत रहो। ये संकीर्ण रूढ़िवादी परंपरावादी लड़ाई झगड़ा, पंथ मत, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि रूपी दलदल में मत फंसो। आज विश्व बहुत आगे बढ़ रहा है, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, केवल धन में नहीं, आज विचार में भी, भाव में भी, दया करुणा में, प्रेम। अभी रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, आप मत सोचो सब ऐसे नहीं। इसलिए उस दृष्टि से मैं भले मैं इससे अधिक लेता हूं और इससे मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को पढ़ाता हूं, परंतु उसका प्रसाद रूप में मैं आप लोग को दे रहा हूं। उस दृष्टि से आप लोग को सुनना है, उस दृष्टि से जिज्ञासा करना है, उस दृष्टि से आप लोग को भाग लेना है। और आप लोग को ज्यादा कर, अभी अनेक वैज्ञानिक संगोष्ठियां हो गई, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी से लेकर के राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, आप लोग को लगभग कोई नहीं रहे, मैं देखा लगभग कोई नहीं रहे। भले कम समय में आएगा परंतु प्रेरणा मिलेगी, अपनी संकीर्णता दूर होगी, अहंकार दूर होगा, पढ़ाई का, धर्म का। हम सब जानते हैं, हम बहुत आधुनिक हो गए, हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, जो संकीर्णता दूर होगी, उदारता आएगी, भले कम समय में आए। तो इसलिए आप लोगों को अभी 18 से 22 तक चलेगा, बहुत विशाल संगोष्ठी। वो भी सब हमारे देश विदेश शिष्य और पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। वो भी सभी पहले पढ़ाया, उसको लेकर के ग्रंथ भी छप गए, अभी यहाँ भी है कई ग्रंथ देखा। तो उसमें आप लोगों को अवश्य भाग लेना, सुनना। भले उस समय में कम प्रश्न उत्तर हो पाता है, मैं खुद मेरे शिष्यों को, देश विदेश शिष्यों को पूछता तो उत्तर कम ही मिल पाता है, फिर बाद में मैं देता हूं। हाँ, तो आप लोग को इसमें, और अभी जो बर्मिंघम में, यूके में, जो भारत को गुलाम करके रखा था सैकड़ों वर्ष तक, 50 देश को गुलाम कर रखा, वहां भी अभी कितने उदारवादी, कितने सहिष्णु, कितने आध्यात्मिक, कितने धार्मिक बनते जा रहे हैं, ये भी आप लोग को प्रायोग रूप में देखो। जैसे मैं अभी बताया, ये मेरा अहंकार नहीं है,
कि आप लोग को भले पढ़े लिखे हो, आप लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ते हो, पढ़ाते हो, परंतु मैं जितना देश विदेश की सूचना रखता हूं इतना आप लोग के पास नहीं है। आप लोग तो पेपर भी सही नहीं पढ़ते, पेपर भी नहीं पढ़ते, उसमें जो वैज्ञानिक शोध है वो नहीं पढ़ते। मैं तो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों को बहुत वर्ष बोल रहा हूँ, डांट रहा हूँ, यहाँ के लोग को भी बोल रहा हूँ, डांट रहा हूँ। यहाँ जो साइंस पढ़े वो भी नहीं, जो उच्च पढ़े लिखे वो भी नहीं देखते हैं, पढ़ते। इसलिए मैं आज इसके माध्यम से शिक्षा पद्धति, जिज्ञासा पद्धति, जैन धर्म की व्यापकता, महानता, और जैन धर्म अप टू डेट वाला नहीं है, आधुनिक नहीं है, तो क्या पिछड़ा है, फॉरवर्ड द डेट, ये समझो। पूरी पृथ्वी के समस्त ज्ञान विज्ञान से आगे है। कैसे हैं? मेरी साहित्य पढ़ लो, अभी 372 नंबर ग्रंथ छप रहा है, अभी 364-65 तक विमोचन हो गया, वेबिनार में है। हाँ, तो इसलिए अभी बहुत दिन के बाद आज वेबिनार में मेरा प्रवचन में भी जो आप लोग की उपस्थिति है, इससे ज्ञात होता है। मुझे बहुत दिन से सब बोल रहे हैं, फोन आ रहा है, गुरुदेव यहाँ के लोग को अनुरोध कर रहे हैं, कोई आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, गुरुदेव का कब वेबिनार प्रारंभ होगा? आप लोग के बार बार अनुरोध से मैं प्रारंभ किया। आज पहला दिन होने के बाद भी प्राय 1.25 महीने के बाद आज मैं विधिवत रूप में बोला हूँ, 1.25 महीने के बाद। ये बीच में केवल अत्यंत जरूरी काम कारण जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य जो काम कर रहे हैं देश विदेश में, केवल उनको मार्गदर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए बहुत कम बोला हूँ, 22 मिनट है। तो इसलिए आज भी उपस्थिति पहला दिन है, माने 1.25 महीने के बाद भी उपस्थिति अच्छी है। जिज्ञासा और रुचि को और बढ़ाओ, तो अभी पूरा मैं कर रहा हूं, और मेरा स्वास्थ्य सही होने के बाद और संख्या और जिज्ञासा और आवश्यकता बढ़ने के बाद पहले जैसे मैं अधिक समय बोलता था, अभी अधिक समय बोलूंगा। और आप लोगों को इस संबंधी कोई किसी प्रकार जानकारी हो, क्या क्या अभी हो रहा है, हमारे शिष्य क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने वाला है, क्योंकि 1.25 महीना से आप वेबिनार के माध्यम से, ना मेरे माध्यम से, ना मेरे कोई देश विदेश से शिष्यों के माध्यम से आप ये सूचना प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए उस संबंध भी कोई जिज्ञासा हो, कल कुछ सूचना दी गई थी परंतु आज भी वो सूचना नहीं दी गई, उस संबंध भी आप जिज्ञासा कर सकते हो। परंतु जो मैं पहले भी बोला, अभी बोला, ऐसे ही महान उद्देश्य से जिज्ञासा करो, क्योंकि धर्म में भी, जैन धर्म में हो, किसी धर्म में, धर्म के नाम पर बहुत कलह, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली यही चल रहा है। इसलिए भी मैं नहीं बोलता हूँ, प्रवचन भी नहीं करता, सब छोड़ दिया, प्रवचन, विधान, पंचकरण सब। अभी मैं जंगल में जा रहा हूँ, पहाड़ में, योगिंद्र गिरी। अगले महीना 8 तारीख को यहाँ से बिहार की संभावना है। भले यहाँ के लोग तो रो रहे हैं, धो रहे हैं, आजीवन रखने के लिए आबाला वृद्ध वनिता लगे हुए व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु वहां केंद्र बनेगा और पूरे पृथ्वी में वहां सा धर्म का प्रचार होगा, पहाड़ से, जंगल से। क्योंकि हमारे तीर्थंकर जैसे जंगल ही बन गए थे, वन में गए और बन गए महल छोड़ करके। इसी प्रकार मैं ऐसे बहुत वर्ष से 3-4 छात्रावास जंगल में हो गए हैं, अभी तक जंगल में, गांव में, एकांत में हो गए, ऑलरेडी हो गए, अभी भी होने वाला है। हाँ, जैसे भगवान का भी समर्षण ज्यादा करे, पहाड़ के ऊपर जंगल में होता था ना, केवल राजगृह में थोड़े है, पंच पहाड़ में थोड़े है, कैलाश आदि में भी देखे ना। जैन धर्म के अधिकार से तीर्थ क्षेत्र पहाड़ में है, अन्य धर्म के नदी में के पास है, नदी के किनारे में, क्योंकि हमारे तीर्थंकर सब पहाड़ में, जंगल में तपस्या। इसलिए मैं पहले से ही जंगली हूं
अभी और ज्यादा जंगली बनने जा रहा हूं। सब छोड़ रहा हूं, सब छोड़ रहा हूं, कुछ भी नहीं, ना खाती पूजा प्रसिद्धि बाजा गाजा पंडाल माए के मन से रुपया पैसा भीड़ कुछ भी नहीं। वो भी क्यों है, अभी भगवान ऋषभदेव के प्रकरण भी मैं बता दूंगा, अभी आगे आएगा। तो इसलिए आप लोग को किसी प्रकार जिज्ञासा संख्या में पूछना, और मैं जो अभी बताया दूसरों को बताना, ये पहले भी बता दिया, अभी भी इसमें आया है। जो तीर्थंकर की सूचना देते हैं वो भी सब भव्य है, इंद्र से लेकर के चक्रवर्ती तक का ये मन वचन का कृतकारिता अनुमोदना है। तो इसलिए आप लोगों को इतने दिन के बाद आप लोग को पुनः आशीर्वाद देता हूं, आप लोग की जो तत्व जिज्ञासा धर्म रुचि वो बढ़े, और आप लोग को केवल घर के नहीं, गांव के नहीं, देश के नहीं, विश्व नागरिक बनो, वैश्व के ज्ञान करो, विश्व धर्म को समझो, वो मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं अन्य समय बोलता नहीं हूं, ये हमारे सब जानते हैं, प्रोफेसर टिकम भी जानते हैं। जब मैं सैकड़ों साधु सैकड़ों पंडितों को पढ़ाता हूँ, जिस समय पढ़ाता हूँ उस समय पढ़ाता हूँ, अन्य समय मेरा मौन रहता है पहले से, अभी और मैं ज्यादा मौन धारण करने लगा है। परंतु जो समय मुझे मिल रहा है, जैसे तीर्थंकर जिस समय बोलते थे उस समय बोलते थे, इसी प्रकार मैं निश्चित समय ही बोलूंगा। अन्य सब समय केवल साधना में, समता में, रिसर्च में, शोध में, बोध में मैं लगा रहा हूं। जय महावीर भगवान की जय, जय तो शासनम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंद गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। नमस्ते गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि आपने बताया कि नित्य निकोदिया जीव है वो अभी तक त्रस्त बने ही नहीं है, फिर भी उसमें भव्य है। तो आपने ये पहले बताया कि 84 लाख योनि में अभी तक ये जीव भटक चुका है, तो जो नित्य निकोदिया जीव है वो अभी तक 84 लाख योनि में सब जगह भटका नहीं है। उसका नाम है नित्य माने जो 84 लाख, ही यही अर्थ है इसका। प्रश्न आप लोग तो समझ लिए? पुनः बोलो जोर से, प्रश्न बहुत अच्छा है। नमस्ते गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि आपने बताया कि नित्य निकोदिया जीव है वो अभी तक 10 पर्याय में नहीं है, उनमें भव्य है। और आपने पहले बताया कि अभी तक ये जीव 84 लाख योनि में भटक चुका है, तो नित्य निकोदिया जीव जो है वो अभी तक 84 लाख योनि में भटके नहीं है क्या? नमस्ते। ये प्रश्न सुनने में आया, क्योंकि प्रश्न प्रमुख है। जब तक का प्रश्न नहीं समझोगे उत्तर नहीं दे पाओगे। और अभी भी बताया, पहले भी बताया, जिज्ञासा करना परम तप है, इसलिए ये तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। मौन, एकांतवास, उपवास से भी बड़ा तप है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परंतु ये सूक्ष्म गणितीय करना जो का विषय है, तो भी उत्तर हल्का से दूंगा। भव्य और अभव्य तत्वसूत्र में कम है, राजवार्तिक धबला जय धबला बहुत, मेरी भी किताब में बहुत लिखा हूं। तो भव्य और अभव्य, अभी घोर मिथ्या दृष्टि भी हो और निगोद में हो, नारिक में भी हो, बेस्या चोर डाकू हत्यार भी हो, भव्य हो सकते। और कोई देव हो, राजा महाराजा भी हो, वो अभव्य हो सकते हैं। यही जैन धर्म की सूक्ष्मता, व्यापकता, वैश्विकता। इसलिए जैन धर्म समझना इतना सरल नहीं है, अत्यंत क्लिष्ट है। उच्च से उच्च विज्ञान, कानून, राजनीति से भी अति सूक्ष्म है। तो भव्य और अभव्य, इसके योग्य समय भी कम है, तो अभव्य और उसके कई भेद पहले लगभग 14-15 महीना पहले ये विस्तार से बताया हूं, 14-15 महीना पहले।
पहले पहले जब तत्पाल सूत्र और द्रव्य संग्रह पढ़ा रहा था, तो कोई अभी राजा महाराजा भी हो या दिखाने में साधु संत भी हो, वो अभव्य हो सकता है। और कोई चोर डाकू बेश्या हत्यारे बलात्कारी नायकी शेर चीता सर्प भी हो, वो भव्य हो सकता है। ये शक्ति अपेक्षा व्यक्ति अभिव्यक्ति अलग है। तो इसलिए नित्य का मतलब है जो अभी तक त्रस प्रयास लेकर के 84 लाख कोई भी योनि में नहीं गया, वो निगोदिया में अभी तक है। भाव कलंक सुपहूरा निगोद वासना विमुच्यति। यहाँ 6 ढाला में भी पढ़ाया हूं। यही टीना के घर में 2017 गर्मी में 6 ये रणसार में पढ़ाया हूं और 6 ढाला में भी पढ़ाया हूं वहां कॉलोनी में। तो भव्य माने भवितुम योग्यम भव्य, जो भगवान बन सकता है, भले करोड़ों अरब खरब उत्सर्पण अवसर्पण के बाद हो, वो भी भव्य हो सकता है। और कोई अभी देव है, राजा महाराजा है, पंडित है, दार्शनिक है और रूढ़ी मिथ्या दृष्टि साधु संत हो, वो भी अभव्य हो सकता है। ये भी कई बार बोला हूं। तो समास घोष संत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भोई केवल नाम आवहदी, कई बार प्रश्न बताया हूं। ये बहुत अच्छा गहन प्रश्न है। ये भी जो व्यावृत्ति करता है, आहार देता है, सब करता है, उसके कारण इसका क्षोभ बढ़ रहा है। सब यहाँ के लोग बोल रहे हैं। ये जैसे शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, इनके माता पिता, यहाँ के टीचर, इनका दादा दादी भी नहीं बोल पाते, यहाँ भी जो बैठे नहीं बोल पाते, सब बोलते हैं। तो देखा ये प्रश्न भी, इसलिए मैं किसी से भी घृणा नहीं करता हूँ। हत्यारे हो, बलात्कारी हो, चोर हो, डाकू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, कृमि हो, कीट हो, वायरस हो, मैं किसी से घृणा नहीं करता हूँ। वो सुविज्ञान सागर कई बार बोलते हैं, बहुत कविता में लिखा हूं, सब जीव में जिनेन्द्र दर्शन काहू के प्रति न क्रूर प्रदर्शन। ये मेरी कविता का अंश है। इसलिए मैं हर जीव को इस दृष्टि से देखता हूं, ये भगवान है। कोई भावी भगवान है तो कोई शक्ति रूप में भगवान। अभी भी बहुत इस संबंध में लिखा हूं। इसलिए कोई भी ना शत्रु है ना मित्र है। इसलिए जो परिवार में, भाई भाई में, धर्म में, राजनीति में इतना विद्वेष, इतना विग्रह है, उससे ही मुझे ज्यादा विरक्ति, वैराग्य होता है। इसलिए मैं सब छोड़ता जा रहा हूं। क्या करेंगे, पढ़ाई से लेकर धर्म राजनीति में क्या ये सब कर रहे हैं। इसलिए भी मुझे बहुत दुख होता, बहुत पीड़ा होती है। इसलिए भी मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आत्मचर्चा, समता, शांति, पवित्र भावना, भोलापन, ये तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग को महावीर भगवान के विषय में कई बार बोला हूं। महावीर भगवान करोड़ों करोड़ों अरब अरब भव भव बेश्या, चोर, शेर, चीता, अकौआ है, तुम नहीं रहे। इसीलिए यही आध्यात्मिक धर्म को समझो। इसलिए भले अभी नहीं बने हैं, वो आगे बनेंगे और मोक्ष जाएंगे, क्योंकि यह विश्व अनादि अनंत है। तुम भी अनादि अनंत, मैं भी अनादि। मैं किसी से भी बड़ा नहीं, किसी से भी छोटा नहीं हूं। तुम भी ऐसे हो। तुम्हारे दादा परदादा भी तुमसे बड़े नहीं, वृद्ध नहीं, क्योंकि वो भी अनादि से, तुम भी अनादि से, मैं भी। इसलिए जो आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न होते हैं, वो उदार, व्यापक, समताधारी होते हैं। ये जो धर्म में और हर क्षेत्र में है,
उनमें आध्यात्मिक विशुद्धि नहीं, आध्यात्मिक भाव व्यवहार नहीं। तो ये प्रश्न तो बहुत गहन है। इसको मैं जब पढ़ाता हूँ ब्लॉक बोर्ड में, 2-2, 3-3 ब्लॉक बोर्ड में, महीनों सप्ताह में रिसर्च पढ़ाता हूँ पंच परिवर्तन को लेकर के। हमारे पहले साधु को पढ़ाया हूँ। तो इसलिए भव्य अभव्य ये बहुत सूक्ष्म परिभाषा है। किसी भी धर्म में, किसी भी विज्ञान में, किसी भी दर्शन में, किसी भी पंथ मत में ये शब्द भी नहीं है, इसका वर्णन नहीं है। ये जैन धर्म की सबसे विशेष विषय में ये एक विषय है, यही विषय है। तो अभी जो मैं बता रहा था, ऐसे प्रश्न करो, ऐसे प्रश्न करोगे ना, जैसे मुझे कोई रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाता है, इस लगता है मुझे ये लड़ाई झगड़ा, क्षुद्र प्रश्न, दूसरों को नीचा दिखाना, अहंकार के प्रश्न मुझे पॉइजन जैसे लगता है, विष जैसे लगता है। भले उसका उत्तर मुझे बहुत आता है, परंतु मैं उत्तर नहीं देता हूं। तो इसने वर्णन ने आज प्रस्तुत कर लिया कि कैसे प्रश्न करना चाहिए, ऐसे प्रश्न कर। मैं जहां भी जाता हूं, हमारे पहले के साधु संत मालूम है, आज मेरे प्राचीन कोई साधु संत दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना आचार्य विद्यानंदी, देवानंदी, पद्मनंदी, कोई नहीं। मैं जहां भी जाता हूं यही सब रूढ़ी रीति रिवाज के बारे में पूछते, हे भगवान। और जिसमें लड़ाई झगड़ा, संक्लेश, तेरा मेरा, दूसरों को नीचा दिखाना, ऐसे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा क्या? नहीं, मैं नहीं देता। ये टिकमचंद जी पहले बोले थे ना, अभी 32 वर्ष से पहले लगभग 70-80 साधु आचार्यों को, लगभग 150 पंडितों को पढ़ गया था। उसके पहले से मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूँ सब आश्चर्य करते हैं। लगभग 35 वर्ष से गुरुदेव आप साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाते हो, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ कैसे पढ़ाते हो? हम तो 5वीं में पढ़ाते तो हम पहली कक्षा में पढ़ नहीं पाते, हम 10वीं में पढ़ाते तो हम 7वीं को नहीं पढ़ा पाते। परंतु भगवान तो गणधर के प्रश्न का भी उत्तर देते हैं और शेर का भी उत्तर देते हैं, सर्प का भी उत्तर देते हैं। तो क्या मैं भगवान से ये शिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा? उनका तो मैं अनुयायी है ना। तो इसी प्रकार हाँ, बहुत आज 1.25 महीना के बाद शुभारंभ अच्छा हुआ, प्रश्न का शुभारंभ बहुत हुआ, क्योंकि वेल बिगिनिंग इज जो काम अच्छा प्रारंभ होता है ना, वो हाफ डाउन हो जाता है। जय महावीर भगवान की। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें और मंत्र पूर्वक आशीर्वाद दे। नमोस्तु गुरु। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। हाँ, और एक सूचना आप लोग तो शायद जानते होंगे, अभी चीन में विस्फोट हो रहा है पहले से भी ज्यादा कोरोना, और भारत में भी अभी कई महानगर में कोरोना फैल रहा है। तो जो मैं पहले आप लोग को बताया उसी प्रकार आप लोग करना, और सबको मैं आशीर्वाद और मंत्रित भी कर रहा हूँ, हाथ जोड़ो। आज भी यहाँ के लोग बोले थे, पहले भी बोले गुरुदेव हम आपको इसलिए रोक के रखते हैं कि कोरोना समय में भी आप यहाँ आनंद रहा, कोई समस्या नहीं, हाँ इसीलिए, और ज्ञान मिला। तो उसका कारण जो आप लोग की पवित्र भावना, आहार देते हो, ज्ञान दान देते हो आदि, वो बड़ा कारण है। वो हाँ, ओम अरण्यमुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी स्तुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृतम साव साव बम बम हुम फट स्वाहा। ओम आमसोई पत्ताणम, ओम नम खिलोसोई पत्ताणम, ओम नम जलोसोई पत्ताणम, ओम नम सब्बोसोई पत्ताणम स्वाहा।
ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु जयकारा नमोस्तु गुरुदेव का, गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमोस्तु एपिसोड पूरा हो गया। नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आपको देख के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता हुई। नमोस्तु वेबिनार में नमोस्तु मस्त बैठे